अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स एमएस, एमफिल और पीएचडी के हवाले से। आपको पता है एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 15 अगस्त 2023 है। ठीक है, रात 12 बजे तक जो है आप अपना फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। साथ में आपको स्कैन डॉक्यूमेंट ज़रूर सबमिट करवाने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू अप्लाई, टेस्ट कब होगा, टेस्ट की डेट कब है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और सबसे बड़ी चीज़ कि एंटी टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यही पूछ रहे हैं और इसीलिए वो कंफ्यूज्ड हैं। तो मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न तो हम डिस्कस करेंगे ही। क्वेश्चन पेपर किस लेवल का होगा, मतलब उसमें एनालिटिकल रीजनिंग भी है, क्वांटिटेटिव भी है, इंग्लिश वर्बल भी है। तो वो किस लेवल की होगी और कहाँ से आपने प्रिपेयर करनी है, दोनों एमए और एमफिल दोनों के, पीएचडी के लिए, दोनों के लिए, और आप किन बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं। तो आइए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने www.pu.edu.pk पे चले जाना है। तो वहाँ जब आप जाएंगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो इसमें आपने अपना फॉर्म कैसे फिल करना है ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है। इसका डिस्क्रिप्शन में दोबारा से मैं लिंक भी दे दूंगा। तो यहाँ आप आएंगे एडमिशन नोटिस पे, तो ये सारी डिटेल है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, तमाम डिपार्टमेंट्स में एमए, एमएस और एमफिल या पीएचडी के एडमिशन दोनों के लिए ओपन नहीं हुए, क्योंकि जितनी उनको एचईसी की तरफ से परमिशन मिली है, मतलब बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे ये स्टार्ट में ही एग्रीकल्चर साइंसेज है, तो एग्रीकल्चर साइंसेज में पीएचडी नहीं हो रही, वो एमफिल करवा रहे हैं। तो इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स की जो डिटेल है ये दी हुई है। अब मैं अगर वन बाय वन बताऊंगा तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा। इट्स बेटर कि मैं इसका लिंक आप लोगों को दे दूंगा, आप खुद देख लीजिएगा कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट में करना चाहते हैं। क्या वो डिपार्टमेंट जो है, आपने अगर एमफिल में करना है या पीएचडी में करना है, तो वो एमफिल या पीएचडी करवा रहा है या नहीं करवा रहा। ये एक लंबी लिस्ट है ओबियसली तमाम डिपार्टमेंट्स की। फिर इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले इन शॉर्ट एमएस और एमफिल का जो है कि आपकी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, कैरियर में कोई थर्ड डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, और आपका जो टेस्ट है, एंट्री टेस्ट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और 50% ही आपके इंटरव्यू में मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह जब हम पीएचडी की बात करते हैं तो पीएचडी में डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लेकिन जर्नल में आपको बताऊं कि आपकी जो है 18 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, आपका सीजीपीए जो है वो 3 होना चाहिए। अगर आप एनुअल सिस्टम से पढ़ के आए हैं तो आपके 60% जो है मार्क्स होने चाहिए। तो टेस्ट में यहाँ पे जो क्वालिफाई आपको करना है वो 60% मार्क्स होने चाहिए, और इंटरव्यू में आपके जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही आपको इस पेज में आपके रिटन टेस्ट की जो डेट और डे है वो भी आपको मिल जाएगी, और आपने देख लेना है कि अगर आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी डेट या डे जो है वो क्लैश तो नहीं कर रही। अगर इन केस क्लैश है तो आप अप्लाई ना कर दें। बाद में हो सकता है चेंज हो, लेकिन आप डिपार्टमेंट को फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन उसमें यही होता है कि जब आपके कहते हैं, ज़ाहिर है आप अकेले नहीं होंगे और भी बहुत सारे बच्चे होंगे, तो या डिपार्टमेंट को जब पता चलता है तो फिर वो क्या करते हैं कि टेस्ट की डेट तो सेम रहेगी, टाइम जो होता है वो थोड़ा चेंज कर देते हैं। मीन आप एक से ज़्यादा डिसिप्लिन में भी अप्लाई कर सकते हैं। जी, अब आते हैं हम अपने मेन पोर्शन पे कि एडमिशन टेस्ट की नोयत क्या होगी। ये बड़ा क्रिटिकल है। अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर हम एमएस या एमफिल की बात करें तो इसमें टेस्ट के दो हिस्से होंगे। पहला जो है ज़ाहिर है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, सब्जेक्ट टेस्ट होगा, और उसमें आपके जो भी डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। वो एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जो दूसरा पोर्शन है जी, वो होगा इंग्लिश वर्बल रीजनिंग होगी, एनालिटिक रीजनिंग होगी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी। अब आगे बात करते हैं पीएचडी वालों की। पीएचडी वालों के जो टेस्ट होगा उसके दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, और आपको दोनों पार्ट्स में जो है 60 मार्क्स लेना ज़रूरी है।
अब जो पार्ट ए है वो आपका होगा GRE या HAT, जिसे आप गैट कह लें। इसमें क्या चीज़ें होंगी, इसमें इंग्लिश वर्बल रीजनिंग होगी, एनालिटिकल रीजनिंग होगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी। इसकी डिटेल क्या है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। जो पार्ट टू होगा वो रेलिवेंट टू सब्जेक्ट होगा। अब उस पर डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन या जो भी स्कूल कॉलेज जहां आप अप्लाई कर रहे हैं, कि वो टेस्ट ऑब्जेक्टिव बनाते हैं या सब्जेक्टिव बनाते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड बनाते हैं। लेकिन याद रखें, पीएचडी है तो मेजॉरिटी 90% चांस यही है कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट होगा, ये आपका पोर्शन सब्जेक्टिव होगा। लेकिन याद रखें कि सब्जेक्टिव में भी आपको 60% स्कोर करना है टू बी क्वालिफाई। अब अगर हम आते हैं कि ये आपके जो पार्ट ए है उसमें कितने परसेंट जो हैं वो आपकी इंग्लिश वर्बल रीजनिंग होगी, कितने एनालिटिकल रीजनिंग होगी और कितने जो है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, ये तमाम डिपार्टमेंट की थोड़ी सी वेरिएशन है। ठीक है, अगर हम सपोज इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस, मैथ, स्टैट, फिजिक्स की बात करते हैं तो उसमें इंग्लिश वर्बल 30 है, एनालिटिकल 30 है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है वो 40% है। अगर हम एजुकेशन मैनेजमेंट साइंसेज और एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें एनालिटिकल 40 है और बाकी दोनों दोनों जो हैं वो 30% है। इसी तरह अगर हम एजुकेशन इन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज की अगर हम बात करते हैं, इवन लॉ और लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो यहाँ क्राइटेरिया थोड़ा वेटेज जो है वो इंग्लिश वर्बल को दिया हुआ है, वो 40% हो जाएगा। एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो 35% हो जाएगी और 25% जो है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो जाएगी। इसी तरह अगर हम एग्रीकल्चर साइंसेज की बात करते हैं या बायोलॉजिकल मेडिकल साइंसेज या फिजिकल साइंसेज की बात करते हैं तो यहाँ भी इंग्लिश वर्बल 40% है, एनालिटिकल रीजनिंग 30% है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है वो 30% है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ अगर हम एजुकेशन इन रिलीजियस स्टडी की बात करते हैं तो वहाँ भी इंग्लिश वर्बल जो है वो 30% है, एनालिटिक 40% है, एनालिटिक का है जो वो 30% है और क्वांटिटेटिव जो है वो 30% है। तो आप अपने डिसिप्लिन के हिसाब से जो आपका पोर्शन ए है उसकी आप रीजनिंग देख के उसके अकॉर्डिंग वो, अच्छा इसकी रीज़न क्या है, देने की वजह क्या है कि आपको इधर उधर से कोई गलत पैटर्न से आप तैयारी ना कर लें। ये आपके सामने वेटेज होगा, आपको पता है जी इंग्लिश वर्बल इतनी है, एनालिटिकल इतनी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग इतनी है, तो वो सारे का सारा आपको आइडिया हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि जो एनालिटिकल रीजनिंग है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन होंगे और जो आपका इंग्लिश वर्बल है इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे, किस लेवल के होंगे, या फिर आप तैयारी कहाँ से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करें और अगर आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। तो आप कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब दूँगा। बहुत शुक्रिया।